हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे साइंटिस्ट को देखेंगे जो कि एक ऐसी दवा बनाना चाहता है जो कि इंसानों को काट कर सकती है। वह इस दवा को बनाने के बाद क्या क्या कारनामे करता है, ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मोदी को शुरू करते हैं। ये साइंटिस्ट बचपन से ही बहुत बदमाश था। यहीं पर हम लोग एक बच्चे को देखते हैं और यही हमारा साइंटिस्ट है। इसका नाम केल्विन है और वह ग्रह पर रिसर्च कर रहा था। तभी उसकी मॉम यहाँ आती है। वह देखती है उसका होनहार बेटा ग्रहों की खोज में लगा हुआ है। इसके बाद जब वह टेलीस्कोप में देखती है तब इन बड़े बड़े ग्रह को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो औरत केल्विन पर बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में वो उसे थप्पड़ भी लगाती है। उस केल्विन को समझाती है तुम्हें अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो हॉस्टल जाती है। इसके बाद हम लोग इस मूवी में 20 साल बाद का सीन देखते हैं। अब केल्विन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। यहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट आए हुए थे। केल्विन यहाँ पर सभी को अपने दवा के बारे में बताता है। वो कहता है ये दवा किसी भी आदमी को गार्ड कर सकता है। केल्विन की बातों को सुनकर सभी साइंटिस्ट हैरान थे। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। केल्विन सभी को यकीन दिलाने के लिए वह दावा खुद को लगाता है, लेकिन इस दवा का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ मौजूद सभी साइंटिस्ट केल्विन का मजाक उड़ाते हैं। ये सभी लोग केल्विन पर जोर जोर से हंस रहे थे। अपने फेलियर की वजह से केल्विन को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में पागलों की तरह हरकत हमें लगता है पर हंसने वाले साइंटिस्ट को पीटता है। केल्विन का अपने बेइज्जती की वजह से इतना गुस्सा आता है कि वह यहाँ पर 4 साइंटिस्ट को मार देता है। अब क्योंकि केल्विन का दिमाग खराब था इसलिए कोर्ट से पनिशमेंट देने के बजाय पागलखाने भेज देती है। इसके बाद अगले 6 महीने बाद कठिन देखते हैं। यहाँ पर केल्विन पागलखाने से भाग रहा था। यहाँ हम ये भी जानते हैं कि केल्विन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हमला कुछ स्कूल के बच्चों को देखते हैं। ये बच्चे काफी बदमाश थे। तभी यहाँ पर उनकी प्रिंसिपल आती है। वह सभी बच्चों को यहाँ आकर बताती है तुम्हारे फिजिक्स टीचर की मौत हो चुकी है और उनकी जगह आज से तुम्हें मिस्टर स्मिथ फिजिक्स पढ़ाएंगे। और यह मिस्टर इसमें कोई और नहीं बल्कि केल्विन था। वह नाम बदलकर इसी स्कूल में आया है। ये बदमाश बच्चे यहाँ पर केल्विन का मजाक उड़ाते हैं। केल्विन उनकी बातों को इग्नोर करके फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करता है। तभी केल्विन की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी। वह इस लड़की से कुछ सवाल पूछता है लेकिन इस क्लास में किसी को भी कुछ भी नहीं आता था और ये लोग केल्विन की बातों को हंसी में टालते हैं। केल्विन को इन सब से बहुत गुस्सा आता है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इधर क्लास की लड़कियां बास्केटबॉल कोर्ट में डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तभी यहाँ पर केल्विन आता है और वो इस तरह लड़कियों को डांस करता हुआ देखकर उनका दीवाना बन जाता है। डांस प्रैक्टिस खत्म करने के बाद ये लड़कियां नहाने के लिए जाती है लेकिन केल्विन वहीं पर खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा था। तभी लड़कियों का एक क्लासमेट जिसका नाम जॉर्डन था वह यहाँ आता है। वह चुपके से इन लड़कियों को निहारता हुआ देखता है। ऐसा करते हुए केल्विन उसे देखता है। जब जॉर्डन यहाँ जाता है तब केल्विन खिड़की से उन लड़कियों को देखता है। तभी यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है। वह केल्विन से पूछती आप यहाँ क्या कर रहे हो। केल्विन अचानक उसे यहाँ देखकर बहुत घबराता है लेकिन वह कहता है मेरे पैसे गिर गए थे और मैं उन्हीं पैसों को था आ रहा था। यहाँ पर प्रिंसिपल केल्विन को बताती है उसे एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना है और वह लड़की का एड्रेस केल्विन को देती है। इसके बाद हम लोग केल्विन को उसके घर में देखते हैं। वह बैठकर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। वो अभी भी बहुत उदास था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और इसके साथ ही साइंटिस्ट ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था और अब उसके स्टैंड भी ऐसा कर रहे हैं। इसलिए केल्विन ठान लेता है कि वह अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा। वह फिर से अपने पुराने काम में लग जाता है। कुछ ही दिनों के बाद वह एक और फॉर्मूला तैयार करता है। वह शुरू में इस फॉर्मूले को अपने खरगोश पर ट्राई करता है लेकिन उसका ये फॉर्मूला भी काम नहीं करता है। लेकिन केल्विन हार मानने वाले में से नहीं था। वह अपनी पूरी जान लगाकर इस फॉर्मूले को बनाने में लग जाता है। वह कड़ी मेहनत करने के बाद इस फॉर्मूले को तैयार कर लेता है जिससे उसका पालतू खरगोश देखते ही देखते गायब हो जाता है। ऐसा होता हुआ देखकर बहुत खुश होता है लेकिन अब वो इस फॉर्मूले को इंसान पर ट्राई करना चाहता था। इसके बाद वह अपने आप को ही इंजेक्शन लगाता है और देखते ही देखते वह भी गायब हो जाता है। पूरे 10 मिनट के बाद फिर से वह खरगोश नजर आने लगता है जिससे केल्विन ने समझ जाता है ये दवा सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करती है। केल्विन काफी ज्यादा थका हुआ था इसलिए वह जाता है लेकिन कैदियों के सपनों में कई लड़कियां आती हैं जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। तभी अचानक केल्विन के सपने टूट जाता है लेकिन अब इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। तभी केल्विन का प्रिंसिपल का दिया हुआ एड्रेस याद आता है। वह उसकी क्लास की एक लड़की का एड्रेस होता है। इसके बाद वह इंजेक्शन लगाकर उस लड़की के घर में पहुंचता है। इसके बाद उसके सारे कपड़े उतार कर उसे छोटा और निहारता है और कुछ ही देर के बाद वापस आ जाता है। दूसरे दिन केल्विन स्कूल में सभी स्वयं का सरप्राइज टेस्ट लेता है और वह अपने चेयर में बैठकर एक बुक पढ़ने में लग जाता है। जैसे ही टेस्ट का टाइम पूरा होता है सभी स्वयं एक साथ अपने बुक को नीचे गिराते हैं जिससे केल्विन अचानक बहुत डर जाता है। केल्विन को अचानक डटा हुआ देखकर सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। इन सभी को हंसता हुआ देखकर केल्विन कौन साइंटिस्ट याद आती है जो कि उसके एक्सपेरिमेंट पर हंसे थे जिससे केल्विन को काफी बेइज्जती महसूस होती है और वह इस गेंद पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद केल्विन उन सभी से पेपर छीनकर उन सभी को फेल कर देता है। इधर प्रिंसिपल एक स्वयं को अपने ऑफिस में बुलाती है। वह इंग्लिश में काफी कमजोर
था। प्रिंसिपल से बताती है वो आगे किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाएगा। प्रिंसिपल की बातों को सुनकर वो लड़का बहुत घबरा जाता है। तभी प्रिंसिपल से एक ऑफर देती है। प्रिंसिपल कहती है अगर वो उसे खुश कर देगा तब वो उसे पास कर देगी उस लड़की को, और क्या चाहिए था वो उछलता हुआ प्रिंसिपल पर टूट पड़ता है और वह प्रिंसिपल के साथ गपागप करता है। इधर हमला केल्विन को से घर में देखते हैं। उसे एक अजीब सा सपना आता है। ये सपना उसके बचपन के बारे में था। यहाँ डॉक्टर केल्विन की मान को ये कहता है केल्विन का दिमाग बहुत तेज है। केल्विन जो भी हासिल करना चाहेगा वह उसे हासिल कर सकता है, लेकिन उसका दिल बहुत कमजोर है। इसे वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगले दिन हमने दोस्त को देखते हैं जो टॉयलेट करते हुए केल्विन के बारे में बातें कर रहे थे। गोलक केल्विन से बदला लेने का प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि केल्विन उन्हें फेल कर दिया था, लेकिन उनकी इन बातों को केल्विन भी सुन लेता है। थोड़ी देर बाद केल्विन अपने क्लास में जाकर पढ़ाना स्टार्ट करता है। तभी प्रिंसिपल केल्विन को अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ प्रिंसिपल से कुछ भी है कि आपकी जिंदगी में कोई औरत है। केल्विन उससे कहता है मैंने अभी तक शादी नहीं की है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश होती है और वह केल्विन के पास जाती है। प्रिंसिपल उसके पास जाकर से सहयोग करती है, लेकिन केल्विन एक साथ लाना था जिससे प्रिंसिपल को काफी गुस्सा आता है। प्रिंसिपल से धमकी देती है अगर विंडोज की आग को ठंडा नहीं किया तब उसे स्कूल से निकलवा देगी, और ड्रग्स का आरोप लगाने का भी धमकी देती है क्योंकि उसे केल्विन का दबाव वाला इंजेक्शन मिल गया था। पुलिस का नाम सुनकर केल्विन बहुत डर जाता है। इसके बाद वह प्रिंसिपल के सामने आकर उसे इंटीमेट होना शुरू करता है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे धमकी दी थी इसलिए केल्विन बहुत गुस्सा था, इसलिए वह प्रिंसिपल से रोमांस करते हुए उसका मर्डर यहीं पर कर देता है। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफिस से निकलकर अपने क्लासरूम में जाता है। यहाँ सारे बच्चे मिलकर केल्विन के साथ मजाक करते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि केल्विन कौन है। उन लोगों के इस मजाक ने ही केल्विन के गुस्से को बहुत भड़का दिया था। इसके बाद वह स्कूल के गेट पर जाकर बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है और वो इंजेक्शन निकालकर अपने शरीर में इंजेक्ट करता है और अब वह गायब हो चुका था। गायब होने के बाद में सबसे पहले एक कपल के पास जाता है। केल्विन पहले तो उस लड़के को मारता है, इसके बाद वह लड़की के कपड़े फाड़कर उसे जान से मारने के लिए दौड़ आता है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन केल्विन उसे भी जान से मार देता है। तभी यहाँ से दो लड़कियां गुजर रही होती हैं। उन दोनों को उस लड़की के दिखाई देती है। लड़की की लाश को देखकर बहुत घबरा जाती है और भागते हुए क्लास में जाती है जहाँ केल्विन पहले से बैठा होता है। वह यहाँ आकर केल्विन को ये बताती है हमने वहाँ पर अपनी सहेली की लाश देखी है। इसके बाद केल्विन उन दोनों क्लास में ही रुकने के लिए कहता है और खुद पुलिस को बुलाने का बहाना बनाकर क्लास से बाहर जाता है। इसके तुरंत बाद ही केल्विन इंजेक्शन लगाकर अंदर आता है। यहाँ केल्विन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन केल्विन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे लड़कियां बहुत डर जाती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। इसके बाद केल्विन इन्हीं में से एक के कपड़े उतार कर उसे फिश टैंक में दबाकर मार देता है। अब केल्विन दूसरी वाली के पास जाता है। ये लड़की वही थी जिसका एड्रेस प्रिंसिपल ने केल्विन को दिया था और ये तो केली उनकी फेवरेट थी। इसके बाद केल्विन अपने आनाकुंडा को उसके मुंह में डालता है। काला नाग इतना अंदर चला जाता है कि यह लड़की दम घुटने से मर जाती है। इसके बाद हम लोग विकी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। विकी अभी नहाने के लिए जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर बैठ कर रहा था। विकी जैसे ही नहाना चालू करती है तभी केल्विन यहाँ जाता है। इसके बाद वह वेकी को पानी में गिराता है। इलेक्ट्रिक आग लगने की वजह से वेकी की मौत यहीं पर हो जाती है। वेकी को अंदर गया काफी देर हो चुका है। उसका बॉयफ्रेंड जब अंदर जाकर देखता है तब पाता है किसी ने को मारकर अलमारी में बंद कर दिया है। वह विकी की हालत देखकर बहुत डर जाता है। तभी उसके मुंह में भी एक मुक्का पड़ता है। इसके बाद वह डर के मारे यहाँ से जल्दी से भागने लगता है। वह भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में केल्विन उसे पीटकर छत से नीचे फेंक देता है। ये लड़का भी यहाँ माना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं। यहाँ एक कपल बैठकर खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ये लगभग आधा करके यहाँ से जाने वाले थे। तभी वह बाथरूम में अपना कुछ सामान लेने के लिए जाती है। वो अंदर जाकर वे के खिलाफ व्यक्ति है। वह व्यक्ति को देखकर जोर से चिल्ला आती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड अंदर आता है। वो यहाँ काम कर रहे हैं, सर्वेंट पर शक करता है। इसके बाद वह सर्वेंट को बहुत पीटता है, लेकिन तभी इनविजिबल केल्विन यहाँ आ जाता है और वह इस लड़के को भी बहुत पीटता है। जॉर्डन काफी मजबूत था, इसलिए वह केल्विन से लड़ाई करता है, जिससे केल्विन को भी काफी चोटें आती है। लड़ाई करते हुए जैक्सन के 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अचानक के लिए इन दोनों को दिखाई देने लगता है। केल्विन को यहाँ देकर यह बहुत चौंक जाते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर केल्विन जॉर्डन पर हमला करता है। वह जॉर्डन को मुक्का मारकर उसकी गर्लफ्रेंड को पैर से कुचलता है। इसके बाद वह अपने घर जाकर अपने सामान को पैक करके शहर से भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जॉर्डन यहाँ अपनी गन लेकर पहुंचता है, लेकिन केल्विन उसे चकमा देकर फिर सेवा इंजेक्शन इजेक्ट करता है। इसके बाद वे इनविजिबल होकर जॉर्डन की बहुत पिटाई करता है। तभी यहाँ पर पड़ा हुआ एक और इंजेक्शन जॉर्डन के हाथों लग जाता है और वह भी इंजेक्शन लगाकर गायब हो जाता है। ये लोग एक दूसरे को पीट रहे थे। तभी मोगन हवा में उठती है और फायर होती है। इनमें से एक आदमी मारा जाता है। गोली की आवाज सुनकर नीचे खड़ी पुलिस यहाँ पहुंचती है और वो लोग इस डेड बॉडी को केल्विन की लाश समझकर यहाँ जाते हैं। उनके यहाँ जाता है। केल्विन जोर जोर से हंसता है, लेकिन केल्विन अभी भी रुकने वाला नहीं था। इसके बाद वह एक इंजेक्शन लेकर यहाँ से निकलता है। इधर हम लोग पीढ़ी के न्यूज एंकर को देखते हैं, जो कि केल्विन की खबर सुना रही थी। केल्विन उसे बदला लेने के लिए यहाँ पहुँचता है और वह टीवी के सामने उस न्यूज एंकर के कपड़े फाड़ दे